हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज हम बात करेंगे बाज़ार के बारे में। और बाज़ार के बारे में हम जो बातें करेंगे वो वास्तव में वो होंगी जो आज ट्रेड हुआ जिस तरीके का। देखिएगा, सबसे ख़ास बात आज के ट्रेड में क्या रही कि आज के ट्रेड एक सीमित दायरे के अंदर काम करते हुए नजर आए। और रीज़न ये था कि बाज़ार को पता था आज की शाम को डाउ जोन्स बंद रहने वाला है, तो किसी भी साइड की बड़ी मूवमेंट्स शायद आज बाज़ार ने पहले से ही प्रिडिक्ट नहीं की थी और बाज़ार एक सीमित दायरे में ही रहना था। बाज़ार अपने लाइफ टाइम हाई पॉइंट के ऊपर जो है उसने क्लोजिंग दी है और ये जो सिलसिला है ये लगातार जारी है। तेज़ी के नए आयाम बनते जा रहे हैं और विदाउट कंसोलिडेशन ये बनता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें ऊपरी लेवल्स के ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा है कि कुछ सिलेक्टेड शेयर्स जो है वो बाज़ार के अंदर अब चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बाज़ार को ऊपर खड़ा किया जा रहा है कुछ शेयर्स की हेल्प से। जैसे कि आप देखते हैं कि पिछले हफ्ते के दौरान अगर हम बात करें तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर या इस तरीके के जो शेयर्स हैं जो एफआईआईज़ के फेवरेट शेयर्स हैं वो बाज़ार की तेज़ी को लीड कर रहे थे। और अब बाज़ार की तेज़ी को लीड वो कर रहे हैं जो पिछले साल मई जून के दौरान जब ये रैली स्टार्ट हुई थी उस स्टार्टिंग के अंदर जो शेयर्स थे जिसमें प्रमुख भूमिका के अंदर था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और आईटी स्टॉक्स। अब दोबारा से वही चीज़ जो है यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से हमें ऐसा एक संदेह हो रहा है कि कहीं बाज़ार अपना टॉप तो नहीं बना रहा है। और इस टॉप का जो है डाउट हमें इस तरीके से समझ में आएगा कि जो चार्ट है वो इतना ज़्यादा मजबूत है कि कोई प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता कि ये बाज़ार गिर सकता है। क्योंकि अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो इस चैनल को अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी आपको कमजोरी नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर इन लाइनों को हटा दें तो मुझे बचपन की कुछ बातें याद आ रही हैं और शायद आपके बचपन में भी ऐसी चीज़ें घटना घटित हुई होंगी। तो देखिएगा, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे जनरली प्राइमरी स्कूल वगैरह में, तो हम लोग जो है या तो स्कूल की बिल्डिंग पे चढ़ जाया करते थे पाइप पकड़ के, या किसी भी तरीके से एक छज्जे से दूसरे छज्जे पे कूदते हुए। इसी तरीके से जो हमारे मकान बने होते थे तो जहाँ पर स्टेप्स नहीं होते थे तो भी देखिएगा छज्जे से या जो ईंटें लगी होती थी उसको चढ़ के ऊपर चढ़ तो जाते थे। लेकिन जब वहाँ पे हम चढ़ जाते थे या इवन जब कभी बचपन में आप भी खेले होंगे तो जब पतंग वतंग जब उड़ाते थे या इस तरीके से, तो एक हाईएस्ट पॉइंट से जो है पतंग उड़ाने की कोशिश करते थे। अगर वहाँ स्टेप्स नहीं है तो भी किसी न किसी तरीके से हम चढ़ जाया करते थे। और आपने भी जो है इस तरीके की शरारत की होंगी। तो जब वहाँ पर चढ़ जाया करते थे तो तब तो एंजॉय करते थे, ठीक है भैया पतंग भी उड़ा ली और एंजॉय भी कर लिया या यारी दोस्ती में बैठ भी गए। तो उसके बाद जो समस्या होती थी वो समस्या ये होती थी कि उतरेंगे कैसे। यानी कि समस्या चढ़ने में नहीं थी, चढ़ तो जाया करते थे और उस समय पर दुबले पतले हुआ करते थे तो कूदना फांदना जो है बचपन में रहता है। हालांकि आजकल के बच्चे शायद इतना कूदते फांदते नहीं हैं। आजकल बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, मोबाइल वाले जो बच्चे हैं। तो हमारे समय में आपको पता है कि गेम्स जो होते थे वो सब आउटडोर गेम्स ही हुआ करते थे। तो इसके साथ साथ जब इस तरीके की हरकतें होती थी तो जब ऊपर चढ़ जाया करते थे तो समस्या ये नहीं होती थी कि उतरना कैसे है। उतरने के साथ साथ ये समस्या भी रहती थी कि नीचे पिताजी या दादाजी ना खड़े हों और पता हो कि भाई साहब मम्मी खड़ी हो और साथ में जो है चप्पल हाथ में हो। तो इसका मतलब दो डर होते थे कि एक तो उतरने का डर कि उतरेंगे कैसे, और दूसरा ये डर कि उतरते के साथ पिटाई कैसे होनी है। सेम स्थिति बाजार की है। बाजार के अंदर बुल्स बाजार को ऊपर खड़ा तो किए जा रहे हैं, लेकिन आज कुछ ऐसा महसूस हुआ कि वो ये कह रहे हैं कि जी चलो हम ऊपर तो लेके जा रहे हैं लेकिन अपना माल बेचे कैसे। यानी कि जो खरीदारी के साथ बाजार ऊपर गया है, अब वो लोगों ने बाजार तो ऊपर चढ़ा दिया। अब बाजार ऊपर चढ़ाते चढ़ाते अगर वो बेचना शुरू करेंगे तो बाजार के अंदर जो दूसरा तबका है वो उनसे पहले बेचने आ जाएगा। और क्योंकि वो जो बेचने वाले लोग हैं वो पहले ही बेच के बैठे हुए हैं
तो कुल मिलाकर ऑप्शंस के अंदर वो आपके बेचने से पहले अपनी पोजीशंस बना लेंगे। तो इसके साथ साथ यहाँ पे वही दो समस्याएं आ रही है कि एक, जब आप उतरेंगे तो उतरने का डर, और साथ में उतरने के डर के साथ साथ दूसरा डर कि जैसे ही नीचे आएंगे तो आपकी पिटाई निश्चित है। तो अब इसी तरीके की परिस्थिति अगर आप देखेंगे तो ये बाजार के अंदर है। तो जो बाजार के बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने पोजीशंस तो बड़ी जबरदस्त बना रखी है। बुल्स चढ़ गए छत के ऊपर, ठीक है जी। अब छत के ऊपर चढ़ने के बाद तो देखिएगा, ये तो 11वीं मंजिल पे चढ़े हुए हैं, हम तो लोग तीसरी चौथी मंजिल पे ही चढ़ते थे। तो ये तो बाजार तो 11वीं मंजिल पे चढ़ा हुआ है। अब इसको उतरने में क्या है कि जैसे उतरेगा तो दिक्कत ये है कि बियर्स माल बेच सकते हैं, और यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर है वो उतरने की कोशिश ही नहीं करेगा। रिटेलर्स को तो ये लगता है कि यार बाजार चल रहा है और उतरने की तो कोई बात नहीं है। लेकिन बड़े प्लेयर्स के बीच में ये साफ साफ देखा जा सकता है कि बड़े प्लेयर्स ने जो 300 पॉइंट की निफ्टी के अंदर रैली की है, वो रैली वास्तव में फंडामेंटल्स पर ही हुई है। वो वास्तव में अपने आप को कैसे उतारना है स्मूथली, बाजार में से कैसे प्रॉफिट लेके निकलना है, उसकी कवायद हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जैसे आज बैंक निफ्टी के शेयर्स में थोड़ा सा रुख फीका रखा गया। और याद करिएगा कि जब रिलायंस चलता था पिछले साल तो बैंकिंग स्टॉक्स नहीं चलते थे, और रिलायंस ने जब तक लीड किया ना, बैंकों ने परफॉर्म नहीं किया। और जब रिलायंस ने अंडर परफॉर्मेंस शुरू की पिछले साल, उसके बाद ही बैंक निफ्टी स्टॉक्स ने दम भरा था। तो ये बात पक्की है कि अब सब चीज़ चला चुके हैं। हो सकता है 200, 300, 400 पॉइंट बाजार और चल जाए, मैं उस बात की मना नहीं कर रहा हूँ। 11वीं से 12वीं मंजिल पे पहुँचा दे, 12वीं से 13वीं मंजिल पे पहुँचा दे, लेकिन सबसे खास बात यह कि बाजार उतरेगा कैसे। बाजार के अंदर जो बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं उनको प्रॉफिट बुकिंग तो करनी है। अब प्रॉफिट बुकिंग जैसे ही करेंगे तो भाई साहब नीचे चप्पल लेके भैया पेरेंट्स खड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पे जो समस्या है वो ये है, जिसको देख के हमें ऐसा लगता है कि बाजार सेकंड हाफ में उतरने की कोशिश तो करेगा, थोड़ा बहुत सितंबर में उतर जाएगा, लेकिन बाकी अक्टूबर में उतर सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो हमें स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है, जो मैं जनरली अपने पोर्टफोलियो में भी कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग बार बार हमने बाजार में एंट्री की, एग्ज़िट किया, एंट्री की, एग्ज़िट किया, और इस पिछले 1.5 साल के दौरान में कुल मिला के आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे पैसे जो है बनाए होंगे। और हमारे साथ ये भी रहा कि हमारे पास 1-2 शेयर्स अगर अच्छा चल जाए तो उसी से बेड़ा पार हो जाता है। और भगवान की दया से अब क्या 5-7 शेयर्स अच्छे चल गए, और कुछ शेयर्स ने तो देखिएगा 4-5 टाइम्स की जो है रिटर्न्स हमारे को दे दी। तो काफ़ी कंफर्टेबली जो है हम एंट्री और एग्ज़िट करते रहे, और जिनके ऊपर हमारी ज़बरदस्त कन्विक्शन थी उनसे हम नहीं निकले या अभी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बाज़ार में अब पैसा लगाने का मन तो नहीं कर रहा, कि कुल मिलाकर अब क्या ये लग रहा है कि भाई एक करेक्शन आएगी फिर देखेंगे बाज़ार में पैसा लगाने की। तो जहाँ जहाँ पैसा बन रहा है वहाँ पर निकालने की कोशिश हो रही है। अगर निकाल 10 रुपये रहे हैं तो लगाने की कोशिश केवल 2 रुपये की है, यानी कि लगाना और निकालने के बीच की जो रेशो है वो निकालने पे ज़्यादा है। और अब बाज़ार के अंदर हमें वैल्यूएशंस भी कहीं ऐसे अट्रैक्टिव नहीं लग रहे कि जी नहीं जी बाज़ार तो अभी और चलेगा। देखिए बाज़ार को टाइम करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे अभी कंफर्ट नहीं है, मेरा अपना मानना है। और जो मैंने आपको बोला कि बाज़ार चढ़ तो रहा है, लेकिन बाज़ार उतरने की भी जो है टेंशन के अंदर कि उतरूँ कैसे। और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बड़े मोटे प्रॉफिट जैसे बेचने आएंगे तो उतना ही बड़ा माल बेचना भी पड़ेगा। तो उस माल को ऑब्जर्व करने के लिए कौन लोग आएंगे, तो इसके लिए सेंटिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा रिटेल के लिए कि भाई बाज़ार जैसे गिरे आप खरीद लो, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और ऐसे ही जो है ट्रेंड रिवर्सल होते हैं। तो ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है इस बार बाज़ार के अंदर, जो मुझे पर्सनली लगता है कि 200-300 पॉइंट चलने के बाद एक ट्रेंड इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर जो है एक अच्छी खासी करेक्शन जो है करीबन 1000-1500 पॉइंट तक की करेक्शन निफ्टी के फ्रंट पर भी हो सकती है। और ये ज़रूरी है कि इसी पॉइंट से आगे चल के भी हो सकते हैं। तो ये हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिएगा चल भी कौन से शेयर्स हैं। देखिए आप अगर इधर पूरे का पूरा अब देखेंगे, ये वही शेयर्स हैं जिन्होंने रैली की शुरुआत की थी। रिलायंस, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, TCS, इन्होंने शुरुआत की थी, और इन्होंने अंडर परफॉर्मेंस की थी। HDFC, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा,
आईटीसी तो खैर बात ही ना करे इसकी, क्योंकि इसने कुछ किया नहीं, ना तेजी की ना मंदी की। तो एचडीएफसी, आईसीआई, कोटक महिंद्रा, इसके अलावा बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर, ये इधर डाउन साइड वाले आइटम्स थे। और इन्होंने जो है, जो अभी आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं मेरे, तो वो सब तेजी वाले थे। तो अब उसी तरीके से बाजार दोबारा से उसी करवट बैठ रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशो देखिएगा, पिछले 3-4 दिन बहुत अच्छा एडवांस डिक्लाइन रेशो थी। अब एडवांस डिक्लाइन बराबरी पे लड़ाई करना लग गया, तो यानी कि अब डिक्लाइन वाले जो शेयर्स हैं वो एडवांस को जो है लीड करने लगे हैं। तो ये दोबारा से ऐसा लगता है कि ऊपर एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन जो है हो सकता है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर कंप्लीट होगा तो उसके बाद जो मैंने आपको बोला कि 1000 पॉइंट तक की भी निफ्टी में करेक्शन हो सकती है, बट उससे पहले हो सकता है कि 200-300 पॉइंट निफ्टी और चले। एफआईआईज ने आज सेलिंग कर दी। देखिएगा, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता एफआईज और डीआईज, और एफआईज और डीआईज आपस में एंटी हैं। कभी कभी जो दोनों सेम डायरेक्शन में रहते हैं तो बाजार उसी डायरेक्शन में चला जाता है। लेकिन उससे खास बात ये है कि एफआईआईज और डीआईज की डेटा को अगर आप देखें, मैं आपको जो चीज़ बताना चाहूँ, देखिएगा ये जो फिगर्स हैं ये कैश की फिगर्स हैं। ये देखिएगा, अब जो ये अमाउंट है ये 5000 करोड़ की लाइन में है, जबकि आप 1 तारीख को देखेंगे तो 9000, 8000, 2 तारीख को 9000, 8000, 3 सितंबर को देखेंगे तो 7000, 6000। तो ये जो वॉल्यूम्स हैं ये कम होते जा रहे हैं, और ये वॉल्यूम्स ऊपर जाके कम होना ना, ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी होती है। तो अभी आपको देखना पड़ेगा 2-3 दिन और कि अगर ये वॉल्यूम रेगुलरली कम हो रहे हैं तो पोजीशन से निकलना बड़ी समझदारी वाला काम हो सकता है। तो प्रॉफिट में स्टॉप लॉस लगा के जो है निकलने की कोशिश करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सीधा ब्लैंक आप सेल करिएगा, अपना स्टॉप लॉस लगा के निकलने की जो है कोशिश करनी पड़ सकती है। इंडेक्स के फ्रंट पे भी देखेंगे तो देखिएगा, जहाँ 3000-4000 करोड़ के आसपास का काम हो रहा था वो 2000 करोड़ की लाइन में आ गया है, 2000-3000 करोड़। तो ये वॉल्यूम्स घट रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स में भी फिगर घट रही है, लेकिन इतनी नहीं घट रही जितनी बाकी जगह। तो इन सभी पैरामीटर से आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने सेलिंग कर दी, एफआईज ने यहाँ पे बाइंग कर ली, और अगर इंडेक्स में और यहाँ सेलिंग कर दी। इसका मतलब ये भी अब थक से रहे हैं, यानी कि अपना डिस्ट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं कि एक बार डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। और बाजार में एक बाइंग सेंटीमेंट्स है, तो अगर 200, 400, 500 पॉइंट बाजार गिरेगा भी ना, तो रिटेलर भैया उस माल को हाथों हाथ ले लेगा, और जब हाथों हाथ लेगा फिर एक थोड़ा सा पुल बैक आएगा, फिर पुल बैक पर देखिएगा ये लोग दोबारा से माल बेचेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी 1-1.5 साल तेजी की है, अब ये धीरे धीरे करके डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, लेकिन इसका अभी पता लगाना बड़ा मुश्किल है। इंतज़ार करिएगा, अभी 1 हफ्ते और आपको समय देना पड़ेगा, जिसके बाद पिक्चर क्लियर होगी। तो जैसी भी होगी मैं आपको बताऊंगा कि क्या पिक्चर बन रही है, बट इस बात के आसार काफ़ी ज़्यादा हैं जो मैंने भी आपके साथ बात की। इसके बाद देखिएगा, विप्रो, HCL टेक, इन्फोसिस, हिंडाल्को, रिलायंस इंडस्ट्री, आइसर मोटर, ग्रासिम, ये सब आपके तेजी में। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इकोनॉमी में इम्पैक्ट डाल रही हैं। ऑटोमोबाइल्स में डिमांड तो है लेकिन सप्लाई नहीं है। और सप्लाई क्यों नहीं है कि जो भी सेमीकंडक्टर्स की जो शॉर्टेज है बाज़ार में, वो, उसके अलावा रॉ मटेरियल्स की सभी जगह कीमत बढ़ रही है। तो कुछ ऐसा हो रहा है इन्फ्लेशनरी प्रेशर में कि जो डिमांड की वजह से नहीं बल्कि सप्लाई चेन के डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी पॉइंट के ऊपर फिर कोविड के केसेस, या मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है कि जो सप्लाई चेन का जो डिस्टर्बेंस है ये एक मेजर रीज़न होगा, जब प्लेयर्स ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। और जहाँ पे गिरावट थी वहाँ पे कोई मेजर शेयर्स है नहीं, सब में 1-1.5% की गिरावट थी, तो कोई ऐसा कोई मेजर शेयर होल्डिंग नहीं है। निफ्टी बैंक भी एक सीमित दायरे के अंदर करीबन 350 पॉइंट के दायरे में घूमता रहा और दिन भर एक रेंज के अंदर रहा। हालांकि फाइनली फिर 168.8 पॉइंट के जीरो पे जो है क्लोज हुआ। इसके चार्ट को अगर आप देखेंगे तो देखिएगा ये एक मेजर सपोर्ट है, और ये मेजर सपोर्ट बनती है 36,200, 36,300। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी इसको कल टेस्ट करने के लिए आ सकता है 36,300, 36,350 की तरफ। ऊपर की तरफ जाएंगे तो देखिएगा 37,000 पे रेजिस्टेंस है, और अब एक रेजिस्टेंस आज बन गया, वो है 36,800। तो कल भी आप देखेंगे कि 36,800 शायद ऊपर की रेंज रहे, नीचे की तरफ 36,200, 36,300। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे 36,300, 200 के पास आएगा बाजार, टिकेगा नहीं, बाउंस करेगा जरूर से जरूर, क्योंकि बहुत जबरदस्त कंसोलिडेशन इस एरिया के अंदर हुआ है। और अगर प्रॉफिट बुकिंग भी आनी है तो भाई साहब बड़े प्लेयर्स इतने मूर्ख थोड़ी ना कि एक ही बार में माल बेच देंगे, वो धीरे धीरे करके बेचेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब नीचे आएगा बाजार तो वैसे भी शॉर्ट्स पोजीशन होंगी, तो भैया शॉर्ट्स कवर करने वाले एकदम तुरंत भग के आएंगे, चलो जी हम अपनी शॉर्ट्स कवर कर लें। और जब तक शॉर्ट कवर नहीं होंगे भैया बाजार क्यों गिरा है, तो बाजार तो गिरेगा नहीं।
तो बड़े प्लेयर बाजार को क्यों घेरेंगे जब तक शॉर्ट्स हैं, तो जब तक शॉर्ट्स रहेंगे तो उनको कवर कराएंगे। फिर जब सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो फिर उसके बाद बाजार धीरे धीरे करके नीचे आ सकता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि 15 तारीख के बाद बाजार धीरे धीरे करके नीचे आ सकता है, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन उससे पहले कंप्लीट हो गया तो हो सकता है पहले भी आ जाए, लेकिन उसकी संभावना मुझे कम लगती है। तो बाजार ऊपर के लेवल पे अटक रहा है, और मुझे लग रहा है स्मार्ट प्लेयर यार, हम रिटेल लोगों को ना माल थमाने लग रहे हैं, और बाद में जब उनका माल ख़त्म हो जाएगा और बाजार नीचे हो जाएगा और हम उस माल को पकड़ के रोते हुए नजर आएंगे। यार हर रोज़ हमारे शेयर गिर जाते हैं, शेयर ही नहीं चल रहे। तो यहाँ पे काफ़ी अलर्ट रहने की जो है मुझे लगता है कि ज़रूरत है बाजार को, अगर हम देखें ध्यान से तो। और आज HDFC बैंक में कमजोरी थी, कोटक महिंद्रा, ICI, इंडसइंड बैंक, SBI, लेकिन ये सब भी गेम हो रहा है, इसमें कोई यार बाइंग सेलिंग कुछ नहीं है। ये केवल एक अंडरस्टैंडिंग है बड़े प्लेयर्स के बीच में कि इसको बेच देते हैं, इसको खरीद लेते हैं, इधर ऑप्शंस के ट्रेड बने हुए। और पर मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इस महीने के अंदर जो है कुछ एक शुरुआत हो सकती है कि एक ट्रेंड रिवर्सल की संभावना हमें सबसे ज़्यादा लग रही है। ट्रेंड रिवर्सल इस महीने होगा, इसी सितंबर के महीने में ही हो जाए, या हो सकता है सितंबर में शुरुआत हो जाए और मेजर जो काम है वो अक्टूबर के महीने में हो। बट ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा हमें लग रहे हैं कि जिस तरीके से आज वॉल्यूम भी घटते हुए नजर आए। हालांकि देखिएगा बार बार बाजार ऐसे करता भी है कि वॉल्यूम घटा देता है और फिर एकदम तेज़ी करता है और फिर नए प्लेयर आ जाते हैं, तो ऐसा बार बार बाजार कर रहा है। बट बाजार सेम चीज़ बार बार नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। तो बाजार बार बार अगर ऐसी चीज़ें करता है तो कभी ना कभी फंसाने के लिए भी करता है, जिसकी संभावना अभी हमें काफ़ी ज़्यादा लग रही है। और आज देखिएगा एक और चीज़ बड़ी मैं आपको ऑप्शन चेन में बताना चाहूँगा कि देखिएगा ये 17,400 के आसपास जहाँ पे बाजार है, इसके अंदर आज 74,000 में कोल के अंदर 35,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए और पुट में 32,000। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 350 में पुट में 19,000 कॉन्ट्रैक्ट हुए और 24,000 हुए 300 में। इसका मतलब है दम दिखा रहे हैं कि वैसे नीचे हमारी स्पॉट है। तो सेम उसी तरीके से जितने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लिखे गए उतने ही कॉन्ट्रैक्ट लगभग कॉल में राइट किए गए 450, 450 की में, और जितने यहाँ थे उतने ही देखिएगा अगले वाली कॉल में राइट किए गए। लेकिन यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इस ओपन इंटरेस्ट से ज़्यादा है, जो 100 पॉइंट नीचे है तो यहाँ पर 100 पॉइंट ऊपर में कॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट है। दूसरी बात है 17,400 का भी ओपन इंटरेस्ट 17,400 की पुट के सामने डबल है। तो इस बात को भी देख के क्या लग रहा है कि यार इस बार कॉल राइटर के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। कॉल राइटर यार पिछले हफ्ते तो इतने डरे हुए थे कि भाई साहब कॉल राइट करने में ना पसीने छूट जाए, क्योंकि कॉल राइटर ने सबसे ज़्यादा पैसा गंवाया है। क्योंकि जिन्होंने कॉल राइटिंग किया पिछले 1-1.5 महीने के अंदर भाई साहब वो बर्बाद हो गए, उनके पैसे खत्म हो गए। और अब इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई साहब कॉल राइटर इतनी जबरदस्त तरीके से कॉल राइटिंग कर दे, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने पुराने कॉल राइटर का पैसा तो हड़प लिया और अब खुद कॉल राइटिंग कर रहे हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। उसके बाद यहाँ देखिएगा 36,500 और 36,600 के बीच में बैंक निफ्टी आज था जब बाजार क्लोज हुआ। 36,500 में अगर आप देखेंगे कि 35,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट के अंदर ऐड किया और टोटल ओपन इंटरेस्ट बना 77,000 कॉन्ट्रैक्ट का। जबकि यहाँ पर अगर आप कॉल के अंदर देखेंगे तो 47,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट कर दिए गए। यानी कि कॉल के राइटर की इतनी हिम्मत हो गई कि जहाँ पर बाजार चल रहा है उसके नीचे जाके 100 पॉइंट नीचे जाके आप यार कॉल राइट कर दोगे 47,000। इसका मतलब यार ये तो गजब का कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। इसका मतलब कॉल राइटर मान के बैठा भाई साहब 36,500 को रोक लेगा, 36,500 के नीचे को बाजार बंद कर देगा। इसका मतलब है कि उनके पास माल पड़ा हुआ है, यानी कि माल बेचेंगे वो 36,500 के नीचे ला सकते हैं। ये तो एक गजब कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। दूसरी बात देखिएगा 36,600 में 16,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर दिए इन्होंने, जबकि वहीं पुट में जाओगे आप 100 पॉइंट नीचे तो केवल 5,600 ही राइटिंग हुई है। इसका मतलब है यहाँ पर भी कॉल राइटर ये कह रहे हैं बाजार को ऊपर नहीं आने देंगे। यहाँ पर भी 16,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर दिए और टोटल कॉन्ट्रैक्ट 24,000 हो गए, जो कि उसी की कॉरस्पॉन्डिंग पुट के अंदर 20,000 है। उसके बाद 36,700 में आइए, देखिएगा ये यहाँ पर, और देखिएगा आगे रोकने के 23,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर दिए गए और 35,000 टोटल कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसी की कॉरस्पॉन्डिंग देखोगे 36,300 में केवल 4,700 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए और हालांकि ओपन इंटरेस्ट बराबर हो गया 23,000 के आसपास। फिर 36,800 में देखिएगा जी 25,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर दिए गए जी, हम इसको ऊपर नहीं जाने देंगे। तो 61,000 टोटल ऑप्शन, यहाँ पे देखिएगा 18,000 है। इन सब को देखते हुए इस हफ्ते में ऐसा लग रहा है
कि भाई साहब 36,500, 36,600, 36,700, 36,800, भाई साहब इतनी जबरदस्त कॉल रेटिंग है। हालांकि 36,500 पे बराबर की लड़ाई है। तो 36,600, 36,700, 36,800 जहाँ आज बाजार रहा, जब जब बाजार यहाँ आएगा वहाँ सेलिंग आएगी। फ्राइडे के सेशन में भी यहीं पर सेलिंग थी और आज भी यहीं सेलिंग थी। तो ये सेलिंग तभी ख़त्म हो सकती है कि बाजार एकदम झटका मारे नीचे की तरफ और नीचे से शॉर्ट कवरिंग आ जाए, तब तो हो सकता है, लेकिन उसकी संभावना 50-50 है। लेकिन आप ये देखिएगा कि कल बाजार इस रेंज को, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट के डेटा भी यही कह रहे हैं कि 36,200 और 36,300 को एक बार टेस्ट करने जरूर जाएगा, और लेकिन जैसे ही टेस्ट करने आएगा एक तुरंत बाउंस बैक आपको विद इन 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स आपको एक बाउंस बैक जरूर मिलना चाहिए, और वो बाउंस बैक आपको 36,500 के ऊपर तक आता हुआ नजर आएगा। और ये ध्यान रखिएगा ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब बाजार खुलते के साथ ही इसको टेस्ट कर ले, या 36,500 के नीचे ही ओपनिंग हो बाजार की, या 36,600 जहाँ आज बाजार हुआ है वहीं खुले, और खुलने के बाद ही 15 मिनट 20 मिनट के अंदर ही एक बार 36,200 जाके चेक कर दे, और जैसे ही वहाँ चेक करके आएगा तो पता चल जाएगा कि कितने बार है। वहाँ से पर मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक आना चाहिए, क्योंकि जो चार्ट है वो इसी तरीके की जो है सिग्निफिकेंस को दिखा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन वाला एरिया ये रहा है। इतना जबरदस्त कंसोलिडेशन इस एरिया में हुआ था। इसी तरीके से ऊपर के लेवल पर 36,800 एक अच्छी रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के अंदर, और 37,000 उससे भी जबरदस्त है। तो बट इस रेंज के बीच में बाजार रहना चाहिए जिस तरीके के डेटा आज थे उन सबको कोरिलेट करते हुए। अगर उसके बाद हम पुट कॉल रेशो की बात करें, देखिएगा पुट कॉल रेशो अगर महीने के एंड की बात करें तो महीने के एंड की पुट कॉल रेशो कहती है कि जहां बाजार अभी चल रहा है निफ्टी, इसके आसपास या इसके नीचे ही बाजार बंद होगा, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए जो महीने के एंड के ऑप्शन है। बैंक निफ्टी देखिएगा बिल्कुल न्यूट्रल है, इसके बारे में आज की जहाँ स्थिति है उसी के आसपास की जो है बात बता रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर अभी एक निफ्टी के अंदर एक पुल बैक हो सकता है, क्योंकि 1.04 है पीसीआर, और इसके अलावा बैंक निफ्टी एक शॉर्ट पोजीशन है, तो जो मुझे जो लग रहा है 0.59 है, वो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा आपको बाउंस बैक मिलना चाहिए निफ्टी के अंदर। तो ये 0.59 है, तो बाजार एक बार कल सुबह नीचे जाए, जैसे 200-300 पॉइंट नीचे जाए तभी शायद एक बाउंस बैक बैंक निफ्टी में आ जाए, और ये जो रेशो है ये तभी शायद आपको ठीक होती हुई नजर आएगी। आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।